दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को जो प्रबल देन दी है वह है बुद्धि। और इस बुद्धि के कारण ही मनुष्य हमेशा नए नए आविष्कार करता रहता है। और यही कारण है कि मनुष्य हर जीव में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ईश्वर की यह अनुपम कृति है। दोस्तों, इन्होंने अब जो खोज की वो अपने शरीर के अंगों के बारे में और शक्ति क्या होती है, कहाँ से चलती है, इसी के बारे में जब खोज की तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में यह कुंडलिनी जागरण के लिए 7 चक्र हुआ करते हैं। अब इन चक्रों में मैं विस्तार से तो नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय फिर लंबा हो जाता है। धीरे धीरे करके मैं आपको बताता रहता हूँ। इनमें जो प्रमुख चक्र है वह है मणिपुर चक्र, जिसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद जो प्रमुख चक्र आता है और वह कैसे जागृत किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले अपने सभी प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और जय माता दी लिखने वाले अपने सभी सदस्यों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो आ जाते हैं दोस्तों अपने विषय पर। और आज का विषय है आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जाए। दोस्तों, आज्ञा चक्र अपनी दोनों बाहों के बीच में मस्तक में यहाँ विराजमान रहता है। इसके जागृत होने से दोस्तों मनुष्य अपने आप पर तो पूरा संयम रखता ही रखता है, वह दूसरों को भी आदेश देने में सक्षम हो जाता है। यानी वह जो चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति यह करे और वह अपनी कमांड देगा तो वह व्यक्ति उसकी बात को मानने लग जाएगा। दोस्तों, आज्ञा चक्र के जागृत होते ही मनुष्य में अपना स्वाभिमान इतना बढ़ता है कि वह अपने से बराबर किसी को नहीं समझता है। वह एक अपने आप को ही परम शक्ति मानने लग जाता है। आज्ञा चक्र के जागृत होते ही मान सम्मान भी इतना मिलता है कि वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाने लग जाता है। दोस्तों, और बड़ा आसान उपाय हुआ करता है इसको जागृत करने का, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो ठंडा पानी जैसे ही गर्म होता है वह ऊपर आना शुरू कर देता है। यानी इससे स्पष्ट जाहिर होता है ऊष्मा का स्वभावतः ही मूल रूप है ऊपर की ओर बढ़ना। और यही कारण है कि जब बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होते हैं तो उनकी ऊष्मा अपने आप ही धीरे धीरे करके ऊपर बहती रहती है और उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह तो करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब मनुष्य की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के रूप में बताया गया है कि यदि मनुष्य के पैर गर्म हो, पेट नरम हो और सर ठंडा हो तो उस व्यक्ति को कभी बीमारी नहीं लगती है। दोस्तों, अब यह चीजें बरकरार ही रहती हैं तो इसका संतुलन जितना बना रहता है उतना ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऊर्जा का स्वभाव जो ऊपर की ओर बहना है तो वो स्वतः ही बहती है, तो फिर हमें करने की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे अंग शिथिल होते जाते हैं तो हमारे यह क्रियाएं भी धीमी पड़ जाया करती हैं। उसी को जागृत करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। अपने मस्तक को आप यदि ठंडक देने लग जाएंगे दोस्तों,
तो ठंडे स्थान पर समझ लेना कि नीचे से जो ऊष्मा है वो ठंडे स्थान की ओर दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। और करके देख लेना, यह बड़ा ही सफल प्रयोग में आता है। और अपने माथे को आप ठंडा करने के लिए आपका सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में आता है चंदन का लेप। दोस्तों, चंदन ठंडा रहता है और आप जितनी देर चंदन को लगाए रखते हैं उतना ही वो ठंडक देता रहता है। दोस्तों, आप यदि सफ़ेद चंदन ले लें और उसे घिसकर, थोड़ा पानी डाल लें और घिसते रहें और उसे घिसकर अपने माथे पर यहाँ पर लेप करें, दोनों बाहों के बीच में। गोलाई में भी कर सकते हैं, लंबाई में भी कर सकते हैं और त्रिपुंड इस आकार में भी कर सकते हैं, तीनों उंगलियों से। इस प्रकार से यदि लेप कर लेते हैं यहाँ पर और तब आप ध्यान लगाते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपका आज्ञा चक्र शीघ्र ही जागृत होने लग जाएगा। तुरंत ही जो आपकी ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जहां ठंडक मिल रही है वहां तक दौड़नी प्रारंभ कर देगी। दोस्तों ऐसा करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके अंदर वह शक्तियां आनी प्रारंभ हो गई हैं और आप इसे करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। आपके आज्ञा चक्र के जागृत होते ही आप स्वयं ही अपने आप को एक अद्वितीय व्यक्ति महसूस करने लग जाएंगे। दोस्तों बड़ा अच्छा और सफल प्रयोग है, इसे करें और इसका पूरा फायदा उठाएं। अच्छा लगता है आपको यह वीडियो तो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। शीघ्र ही फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।